है एक ही परिवार के 3 सदस्यों की एक साथ मौत। क्या ये हत्या है या फिर सुसाइड? पूरी गुत्थी है वो अभी तक उलझी हुई है। बीकानेर पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने के पूरे प्रयास कर रही है। एसपी कावेंद्र सिंह का कहना है कि पुलिस हर उस एंगल से जांच कर रही है जहां ये सामने आए कि क्या यहाँ पर हत्या हुई थी या फिर परिवार के किसी एक सदस्य ने 2 जनों की हत्या करके खुद सुसाइड कर लिया था। बीकानेर के रहने वाले नितिन खत्री, उन्होंने अपनी पत्नी 45 साल की रजनी और बेटी जसिका के साथ अपने घर में रह रहे थे। नल फिटिंग और लाइट फिटिंग का काम था। नितिन का अच्छा खासा कमा भी लेते थे और उनकी पत्नी है वो भी इलेक्ट्रिक की जो दुकान है वो चलाती थी। मोहल्ले में सब लोगों के घर पे नितिन जाते थे। अक्सर लाइट फिटिंग का काम पड़ता था। उनके रेगुलर कस्टमर्स हैं, उनके भी वो काम करने जाते थे। लेकिन ये घटना आज या कल की नहीं है, 15 दिन पहले की घटना। और बुधवार को पता चलता है कि किसी ऐसे घर में एक ही परिवार के सदस्य जो है वो मृत अवस्था में पाए गए हैं। तब तक पड़ोसियों को भी पता नहीं चला, लेकिन उनका एक पड़ोसी है अंशु गुप्ता, उन्होंने बताया कि जब वो अपने घर की छत पर चढ़े तो उन्होंने देखा कि काफ़ी दिनों से उनके घर की एसी लगातार चालू है। कमरे की लाइट भी दिन और रात चालू रहती है। मौसम तो ठंडा है लेकिन फिर भी एसी का बार बार चालू रहना थोड़ा उन्हें अजीब लगा, लेकिन उनको लगा हो सकता है ऐसे ही एसी चालू करी होंगी। इसके बाद उन्होंने देखा कि होली पर भी उनका परिवार से कोई भी सदस्य कॉलोनी के अंदर बाहर नहीं आए। गेट पर उन्होंने देखा कि कोई भी दिख नहीं रहा है और ना है, लेकिन इसमें कोई भी अंदर पूछताछ के लिए नहीं गई, क्योंकि उनको ऐसे लगा कि उनका परिवार वैसे ही थोड़ा आसपास के लोगों से कटा कटा रहता है। उनके घर उनका आना जाना या बातचीत भी नहीं होती है। वहीं के कॉलोनी में रहने वाले अंशु गुप्ता ने बोला कि कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात भी हुई थी नितिन खत्री से, जिसमें उन्होंने किसी बीमारी का जिक्र किया था, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि वो तो ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, उनको कोई भी बीमारी है वो नहीं है। तो ऐसे में पुलिस सारे एंगल से यह देख रही है क्या नितिन खत्री के घर पर आर्थिक तंगी की दिक्कत थी या फिर क्या पति पत्नी के रिश्ते में मनमुटाव था या फिर ऐसा क्या था या कोई बड़ी बीमारी उनकी मौत का कारण हो सकती है। पुलिस दोनों माँ बेटी के शव का पोस्टमार्टम करने के लिए और उनके सैंपल है वो भेज दिए हैं कि पता चले कि क्या ये सुसाइड है या फिर उनकी किसी ने हत्या की। और ऐसे में नितिन का शव फंदे से लटका मिला था और जसिका और रजनी का शव है वो नीचे फर्श पर पड़ा। 15 दिन बाद घर से भयंकर बदबू आने लग गई थी। पुलिस ने आज वहाँ पर सैनिटाइजेशन करके पूरे मामले की जाँच कर रही है, वहाँ पर पूरे घर को खंगाल रही है। और ऐसे में नितिन खत्री के ही जानने वाले कोई उनके घर आए थे। जब वो गेट पे आए तो उन्हें अजीब सी बदबू आई और इसके बाद उन्हें आसपास के लोगों को बुलाया, पुलिस की सूचना दी। पुलिस वहाँ पर आई, घर का दरवाज़ा खोला तो पुलिस ने जब देखा तो सब ये स्थिति है वो चौंकाने वाली थी। परिवार के 3 सदस्यों का इस तरह से मौत की मृत अवस्था में जब वो पाए गए तो हर कोई हैरान था। लेकिन गुत्थी यहाँ पर उलझी है कि क्या समस्या थी। क्या नितिन ने अपनी बेटी और पत्नी का मर्डर किया था या फिर तीनों ने ही सुसाइड किया? अगर तीनों ने सुसाइड किया तो 2 ज़मीन पर कैसे थी? पुलिस को यह भी लग रहा है कि दोनों माँ बेटी को जहर दिया गया या फिर खुद से उन्होंने जहर पी लिया। अब इस मामले की जांच हो रही है कि क्या जहर खुद से पिया या फिर दिया गया, क्योंकि सुसाइड उन्होंने फंदे से लटक के नहीं किया। लाश उनकी नीचे फर्श पर थी और नितिन खत्री है वो फंदे से लटका मिला था। तो ऐसे में इस पूरे मामले की गुत्थी उलझ गई। पूरी कॉलोनी अभी भी सन्नाटे में है, क्योंकि कॉलोनी के लास्ट मकान में इनका घर था। नितिन सबके घर आता जाता था क्योंकि वो लाइट फिटिंग का काम करता था। लोग उसे अपना काम करवाने के लिए बुलाते थे। लोगों के अनुसार वो दिन के 2000 तक पैसे भी कमा लेता था। तो उनको आर्थिक तंगी तो थी नहीं। उनकी बेटी कॉमर्स की पढ़ाई कर रही थी, पत्नी भी जो है वो दुकान चलाती थी, तो आर्थिक तंगी थी नहीं। फिर क्या कोई ऐसी बीमारी थी जिससे वो जूझ रहे थे? कोई मानसिक परेशानी थी या पति पत्नी या घर के सदस्यों के रिश्तों में आपस में कोई मनमुटाव था? वो तो पुलिस जब इस पूरे मामले की छानबीन करेगी तभी जो स्पष्ट बात है वो सामने आएगी कि नितिन खत्री के परिवार के सदस्यों की मौत के पीछे असली वजह है वो क्या है। फिलहाल बीकानेर के इस एरिया में सन्नाटा पसरा है। हर कोई जानना चाहता है कि इस पूरे कांड के पीछे क्या किसी का हाथ है या फिर खुद सभी ने अपनी ज़िंदगी की लीला है वो समाप्त की है। देखते हैं अगली बार की क्या कुछ इस मामले में होता है।